चैनल और बाखबर पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अजहा का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर हम यहाँ इकट्ठे हुए आपके लिए एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम लेकर के आए हैं और आपकी ईद उल अजहा की जो खुशियाँ हैं ना उनको दोबाला कर देंगे। और ये मैं अकेले नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी होस्ट और वो हैं जनाब सबा रिजवी, आपकी होस्ट और बाखबर पाकिस्तान से लिए प्रोग्राम आपके लिए ईद उल अजहा का हम दोनों आज आपसे होस्ट आपके सामने होस्टिंग करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन हम गेस्ट बुलाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी की बात हमारी को होस्ट करेंगे। जी बिल्कुल। ईद उल अजहा सबा एक बहुत बड़ा ओकेजन है, बिल्कुल बड़ी ईद कहते हैं ना, बड़ी ईद और बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़े मजे। और K21 न्यूज़ चैनल ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखा हुआ है जनाब। और आज जैसे कि एक रंगारंग प्रोग्राम, एक और रंगारंग प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आए हैं और सब बड़े जबरदस्त मेहमान भी हैं और हमारे टॉपिक भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले सब आप ही बताएं कि कल यानी ईद उल अजहा का जो दूसरा दिन था, तो कल आप किसी की मेहमान थी या आपके घर में मेहमान आए थे? कैसा गुजरा ईद उल अजहा का दूसरा दिन? दूसरा दिन इसी तरह से आप पता है आपको कि खवातीन का किस तरह किचन में गुजरता है। हम लोग काम भी करते हैं और फिर किचन में अपनी ड्यूटीज भी अंजाम देते हैं, तो उसी तरह से गेस्ट भी थे और फिर मेजबान भी थे। लेकिन ये अलग बात है कि मर्द हजरात जो है ना 100% इस चीज़ को मानते नहीं कि हमारे कंधों, नाजुक कंधों पे ज़्यादा बोझ होता है। एनीवे और मजे की बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम अपने जो गेस्ट हैं उनको स्टूडियो में करेंगे वेलकम। आज हमारे साथ मौजूद हैं अतहर रिजवी साहब। अतहर रिजवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वॉइस ऑफ फादर के जनाब जो है वो सुपरवाइजर और बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले हम अतहर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम। हमारी तरफ से और वॉइस ऑफ फादर के पूरे पैनल इन कराची डिवीजन की तरफ से आपको आपके नाज़रीन को दिली ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। और उनके साथ बिल्कुल नेक्स्ट मौजूद हैं जनाब दानिश शब्बीर साहब और इनका ताल्लुक भी वॉइस ऑफ फादर से ही है। जी दानिश। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको मेरी तरफ से, पूरे वॉइस ऑफ फादर के पैनल की तरफ से, स्पेशली कराची डिवीजन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और उनके साथ हमारे पास मौजूद है जनाब मोहम्मद वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, कैसे हैं? बहुत थके भी लग रहे हैं, ऐसा ही है? थोड़ा तबियत में थोड़ा मसला बढ़ गया, कोई ऐसी चीज नहीं है। ईद का सीजन हो तो उसमें थकान हो ही जाती है और खासकर ईद उल अजहा में जो है ना मर्द हजरात जो है चांद रात तक और ईद के पहले दिन तक तो बहुत सुपरमैन बने होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं, बट उसके बाद जो है ना वो फिर वो ज्यादातर सोते हुए नजर आएंगे, इस कोने में उस कोने में, यहाँ वहाँ। और फर्स्ट डे से लेके थर्ड डे जो वुमेन्स होती हैं वो सुपर वुमेन्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वही सब आपकी एनजीओ है ह्यूमन राइट के नाम से, थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। तो हमारे डिफेंडर एक समाजी इदारा है जो लोगों की करने वाली बात तो अल्लाह ताला की है। तो किसी मुश्किल होती है, किसी परेशानी होती है, उसके लिए हम लोग स्टैंड वही होता है। वाह, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम नहीं है। बड़ा काम अल्लाह की याद करा रही है इंसान को। अल्लाह पाक अपने अच्छे बंदों को चुनता है, तो वसीले बना देता है। बस उस वसीले को तो हम लोग इंसान इस काबिल हैं कि उसको हम सच्चाई से करें। वरना बहुत से लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों के पास आ जाए, बहुत आ जाए, अपने आप को तो खुदा समझ बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ने मौका दिया है तो इंसानियत की खिदमत करो। बिल्कुल। हमारे सिंध के पूर्व पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी अकबर अली अकबर बुखारी साहब हैं, चेयरमैन मंजूर साहब हैं। रात दिन इसी से कोशिश होती है कि जो परेशानी मसला की जाए उसको हल किया जाए। इतना मिलनी चाहिए कि भाई ये मसला है या कोई आ जाए उसको वापिस नहीं करना, कोशिश करनी उसके मसले को हल करना। माशाल्लाह। और वहीद साहब की बात सुन के समा मुझे एक लाइन याद है, एक मिसरा याद आया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जी समा क्या कह रही थी? कहना चाहूँगी कि आज जो दानिश साहब हैं उनसे बात करना चाहूँगी। कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वॉइस ऑफ फादर के, तो मुझे बताएं कि ये वॉइस ऑफ फादर बेसिकली है क्या? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम वॉइस ऑफ फादर को प्रमोट कर सके आपके तवज्जुह से। वॉइस ऑफ फादर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अनकरीब एनजीओ में तब्दील होने वाली, अंडर प्रोसेस है, अभी एनजीओ नहीं हुई, इंशाल्लाह होपफुली हो जाएगी। हम लोग काम करते हैं उन बच्चों के लिए जो सेपरेशन के बाद मुतासर होते हैं। बेसिकली हमारा जो रियल एजेंडा है वो है शेयर पेरेंटिंग। हम शेयर पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट को पूरे पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहते हैं। होता यह है कि जब भी सेपरेशन हो जाती है पेरेंट्स की तो बच्चे बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं और बहुत ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं। तो हम चाहते हैं कि दुनिया माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमारे ये जो फैमिली लॉज हैं बहुत पुराने हैं, 1961, 65, इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है जब से ये 2 साल
क्या वॉइस ऑफ फादर जो क्याम में आई है, हमारा एक बिल पेश हुआ है। इसमें सेनेटर समीना मुमताज़ साहिबा जो बलोच अवामी पार्टी की जो है सेनेटर हैं, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। एक बिल हमारा सेनेट में पहुंच चुका है। इसी हवाले से देखिए, असल कॉन्सेप्ट शेयर पेरेंटिंग है, लेकिन नाम वॉइस ऑफ फादर इसलिए रखा गया है कि हम किसी मदर के खिलाफ नहीं है, ना औरतों के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि फादर जो है ना बहुत ज्यादा मुतासिर है अपने हुकूक के लिए बात बहुत ज्यादा, क्योंकि औरतों को तो माशाल्लाह उनके लिए एनजीओस हैं और बहुत लोग काम करते हैं। आज तक मर्दों के लिए किसी ने कोई बात नहीं की। खवातीन के लिए तो सभी बात करते हैं, के लिए आप सही। अपनी आवाज उठाई, तो हजरात के लिए, मर्द हजरात के लिए, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि एक बच्चे को जो है ना सेपरेशन के बाद माँ का भी बाप का भी इक्वल प्यार मिले, दोनों का जो है ना किसी एक की भी शफ़क़त से महरूम ना हो। देखिए मैं आपको बताऊं, हम मुस्लिम हैं और हमारा जो भी कल्चर होता है शादी का, जो भी बच्चे होते हैं मुस्लिम ट्रेडिशन के हिसाब से होते हैं। तो सूरह बकरा में आयत नंबर है 233, उसमें लिखा हुआ है किसी भी बच्चे की वजह से माँ को कोई बर्डन नहीं होगा, ना बाप को होगा। तो इसी आयत को रेफरेंस से हम जो है वो काम कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर फादर मुतासिर हैं। आज देखिए ईद का दिन है, माशाल्लाह इतने लोगों ने जो है ईद सेलिब्रेट की अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जिनके हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे नहीं मिल पाए। एक छोटी सी बस पर्ची बनवा दी डॉक्टर की कि बच्चे बीमार हैं, वो नहीं आ सकते, और वो अप्रूव हो गई। जबकि हम एक रिस्पॉन्सिबल फादर हैं, बच्चों को मेंटेनेंस दे रहे हैं, हर लिहाज से उनकी हर चीज़ पूरी कर रहे हैं। अब बच्चों को तो नहीं पता हम कितना उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे बाय डिफॉल्ट जब भी कोई ऐसा इवेंट हो, अपने फादर से या मदर से जिसके पास भी कस्टडी हो, तो नॉन कस्टोडियल साइड से इजीली मिल सके। तो इसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। और अगर साहब आप क्या कहेंगे वॉइस ऑफ फादर के? जी, वॉइस ऑफ फादर के हवाले से मैं दानिशी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। बेसिकली मैं जो वॉइस ऑफ फादर की कुछ मकासद बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन मकसद है इसमें जो बच्चों से कोर्ट में मुलाकात होती है वो घर पे मुलाकात हो, क्योंकि कोर्ट का जो माहौल होता है, सिस्टम होता है वेरी डेंजरस। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मुल्ज़िमात होते हैं, बहुत चीज़ें, इतनी चीज़ें होती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। प्लस बच्चों के सर से जो लीगल यतीमी है, लीगल यतीमी मीन्स के बाप का साया उनके ऊपर नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो मदर के पास हैं। बाप सेपरेशन बैठे हुए हैं, यानी मोस्टली हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हुई है। देखिए रिश्ता जो टूटता है हस्बैंड एंड वाइफ का टूटता है, बच्चों का रिश्ता नहीं टूटता। मगर अलमिया हमारे यहाँ ये आज गया है कि जब भी कोई रिश्ता टूटता है या सेपरेशन होती है तो सबसे पहले माँ क्या करती है, बच्चों को अलग ले जाती है, बाप से बच्चों को मुलाकात नहीं करने देती। कि हमारे इसमें जैसे हम वॉइस ऑफ फादर के साथ NCF नॉन कस्टोडियल पेरेंट मीन्स उसके अंदर ये नहीं है कि हम सिर्फ मेल हैं। बहुत सी हमारी माशाल्लाह से फीमेल्स हैं, डॉक्टर्स लेवल्स की हैं, अच्छी पढ़ी लिखी फीमेल्स हैं। ऑलमोस्ट हम कराची डिवीजन में 3,500 से 4,000 मेंबर्स हैं, और ऑल ओवर पाकिस्तान हम 22,000 को क्रॉस करने जा रहे हैं। तो जो हमारी का सिस्टम है कि बेसिकली जब सेपरेशन हो जाती है तो बच्चों को ना बाप से मिलने नहीं दिया जाता। जैसे आज ईद का दिन है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं कि हम किस दिल से, किस उससे बैठे हुए कि हमारे बच्चे उधर हैं, हम चाहते भी बच्चों से मुलाकात नहीं कर सकते। और प्लस जो बाप की जो चीज़ है ना, बाप को जिसे कहते हैं ना कंसिडर नहीं किया जा रहा। मैं एक छोटी सी जिसे कहते हैं हदीस का थोड़ा सा रेफरेंस देते हुए आगे चलूंगा। यह हदीस मुबारका में कई जगह आया हुआ है कि जो बाप की दुआ है औलाद के लिए आसमान को चीरती हुई जाती है। बेशक माँ अफजल है, बेशक माँ अफजल है, और ये भी है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, मगर बाप साहिबा है। अगर बाप से माँ की शादी नहीं होगी तो माँ के पैरों तले जन्नत किधर से आएगी, कैसे आएगी? बाप है तो माँ है ना, बाप नहीं है तो माँ ही नहीं है। प्लस ये जो हमारी आजकल की माँ है ये चीज को कंसीडर ही नहीं कर पाती कि भाई हम क्यों नहीं बच्चों को बाप से मिला रहे। अगर बाप से बच्चों को मिला दें तो खैर ये अभी फर्जी कोर्टें हैं, जो भी सिस्टम है, सिस्टम चल रहा है। मगर एक है ऊपर लगेगी अदालत, जब ऊपर अदालत लगेगी वहां वो क्या जवाब देंगी कि हमने क्यों नहीं बच्चों से मुलाकात करने दी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक थोड़ा सा इरशाद है, मैं शेयर करता हूँ रिगार्डिंग टू बाप, कि बाप के हुकूक क्या हैं। कि बाप के हुकूक, इमाम का फरमान है कि बाप अगर कमरे में आए तो आप खड़े हो जाओ, दोबारा आए फिर खड़े हो जाओ, तीसरी दफा आए फिर खड़े हो जाओ। ये बाप का हक है, ये इमाम का फरमान है, ये बाप का हक है कि जब भी आप ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया मैं क्यों खड़ा हूं, आपको खड़ा होना है। बाप के सामने कोई तल्ख कलामी ना करो, बाप के सामने इशारा कोई ना करो, बाप को आवाज ना दो, बाप को इशारे से ना बुलाओ, बाप के आगे ना चलो। कि बाप के खिलाफ जिसे कहते हैं कुछ भी, जिसे रत्ती बराबर कुछ नहीं होगा। मगर आजकल का अलमिया ये है कि मैं अपना कह रूं या कुछ करूं कि आजकल के जो बच्चे हैं माशाल्लाह देखें, जो छोटे बच्चे हैं वो कोर्टों में आते हैं, चले माओ ने उनको मिसगाइड किया हुआ होता है, ब्रेन वॉशिंग की होती है, टैंपरिंग की होती है, समझ में आता है कि बाप को पहचाने से इनकार कर देते हैं। अभी आजकल के जीते जागते मिसाल में दे दूं कि बड़े बच्चे ऑलमोस्ट 18 ईयर्स के या 16 ईयर्स के बच्चे कोर्ट में आते हैं और बाप को कहते हैं हुई सही, ये कौन है, ये शख्स आदमी कौन है, इसको तो हम नहीं जानते। खैर
मैं देखें 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, मैं खवातीन के खिलाफ नहीं बोल रहा, सारी खवातीन ऐसी नहीं है, मगर कुछ है कि बच्चों को इतना टेम्पर कर दिया, इतना हाइपर कर दिया कि वो बाप को, जिन्हें पता है कि बाप कौन है, कि बाप की वजह से वो इस दुनिया में वजूद में आए, बाप ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बाप ने उनको अपना नाम दिया है, जो कि जिंदगी भर उस नाम को, देखें हस्बैंड और वाइफ का नाम चेंज हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, मगर अगर बाप के साथ हो जाए, बाप का नाम बच्चे जिंदगी भर अपने पास से नहीं हटा सकते, नहीं कर सकते। मगर आजकल का अफसोस के साथ अलमिया है। जी जी। अच्छा, आपने जैसे मर्दों के हवाले से बात करें और आप बार बार ये कह भी रहे हैं कि हम औरतों के खिलाफ नहीं हैं, आपने भी दानिश साहब कहा और आपने भी कहा, लेकिन क्या जब कोई केस आप लोगों की एनजीओ के पास आता है, ज़ाहिर केसेस भी आते होंगे ना डिफरेंट, तो क्या आप फौरन आंखें बंद करके कोई भी अगर मर्द है, देखिए बज़ाहिर तो ये ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये जो एनजीओ नहीं है, मगर एनजीओ आपने कहा बनने वाली है, ये मर्दों के लिए तश्कील दी गई है, मर्दों के हुकूक के लिए तश्कील दी गई है, एम आई राइट? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ओके। लेकिन जब कोई ज़ाहिर आपको ज़्यादातर मर्द भी आते होंगे आपको के पास, हम मुतासिर है तो इसलिए तो क्या आप आंखें बंद करके उनकी कहानी पर बिलीव कर लेते हैं या नहीं? आप पहले उसको चेक करते हैं कि वो बंदा कितने % सच बोल रहा है, कितना सच है, कितना झूठ है, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि ऐसा ना हो कि अनजाने में आप लोगों के जो तंजीम है कहीं वो किसी औरत के साथ ज्यादती का, किसी माँ के साथ ज्यादती का सबब बन जाए। जी मैं आपको बताता हूँ। जी दानिश साहब, देखिए अपनी कहानी में कोई भी जो है ना बुरा नहीं होता। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा तो शायद मैं हीरो होऊंगा, और वो स्टोरी बताएंगे तो शायद वो मेरे ख्याल से उनके शायद जुल्म हुआ होगा, तो ऐसे ही होता है, कभी भी कोई अपनी डार्कर साइड नहीं बताता। लेकिन हमारा जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, हमारा ये डिस्प्यूट है ही नहीं कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों अलग हुई। हम कह रहे हैं चले हो गया, औरत नहीं रहना चाहती थी, उसने सेपरेशन ले लिया, मर्द नहीं रखना चाहता था, ठीक है, उनका पर्सनल डिस्प्यूट है, हमें तो उसको जज भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्टोरी सुन सकते हैं, वी आर नॉट मतलब जज कर सकते, हम थे नहीं ना, इन्वेस्टिगेट करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि अब जो मुतासिर हो रहा है, क्या और कौन हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, तो बच्चों को कैसे हम इस चीज से बचाएं, ज़हनी अजियत से, हम इस पे काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे लड़के इतने ट्रेन हो चुके हैं, बगैर वकील के वो सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़के आ जाते हैं, माशाल्लाह बॉसों को रिलीफ भी मिले हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने होप छोड़ दी थी, जो समझते थे हम अपने बच्चों से कभी मिल नहीं पाएंगे ड्यू टू जो भी अदालत के जो प्रोसीजर्स हैं, हर्डल्स हैं। जाहिर सी बात, एक आम आदमी लॉ नहीं जानता, बिल्कुल सही, और वो जाहिर सी बात की फील्ड नहीं है, वो अपना कारोबार करता है या जॉब करता है, तो हम उनको इतना ट्रेन कर देते हैं, वो सेल्फ अपना जो है केस लड़ते हैं और माशाल्लाह सक्सेस भी होते हैं, और एक उम्मीद की किरण है। कितने लोगों ने सुसाइड करने का सोचा, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो माशाल्लाह उस चीज से वो फेस से निकल आए, एक होप का नाम है, और अल्लाह का शुक्र है ऐसे बहुत से केसेस हमने सॉल्व करवा दिए। तो हम किसी के अगेंस्ट नहीं होते। सॉरी जी सॉरी दानिश साहब, आपकी ही एक बात मेरे माइंड में आई है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा रोकूंगी, थोड़ी देर बाद आपसे जरूर, आप ही की बात के अंदर से वो एक बात माइंड में आई है। मैं चाहूंगी कि सबा जो है अतर साहब से कुछ पूछना चाह रही है, वो पहले पूछें, फिर मैं आऊंगी आप ही की बात से आपकी तरफ। जी दोनों से पूछना चाहूंगी कि वॉइस ऑफ फादर की तरफ से आप लोग वैसे क्या पैगाम देकर आए हैं, और सेकंड ये कि ईद उल अज़हा के मौके पर हम लोगों ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया कि ताकि आप अपनी खुशियाँ हमारे साथ बांट सकें। हमें अंदाज़ा है आपकी तकलीफ का, आपकी परेशानी का। बाखबर पाकिस्तान इसी तरह के प्रोग्राम्स लेकर आते हैं ताकि आप लोग अपनी तकलीफ बयान कर सकें और माशरे की जितने मसाइले हल हो सकें। तो मुझे बताएंगे आप अतर साहब और दानिश साहब कि क्या आपका पैगाम होगा? जी देखें, हम पहले भी मैंने अपने मकासद बताए थे कि वॉइस ऑफ फादर के मकासद क्या है और हमारा एम क्या है। हमारा देखें मेन मकसद है कि को पेरेंटिंग शेयरिंग प्लस के बच्चों की जो मुलाकात कोर्ट में होती है वो घर पे हो। आपको मैं मिसाल दे दूं, आज हमारे बहुत से वॉइस ऑफ फादर के दोस्त हैं कि वो सिर्फ इतनी उन्होंने मेहनत करी, इतने कोर्ट के केसेस किए, आज उनको सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात मिली है। वो भी किसी को कहाँ मिली है, किसी को लकी वन में मिली हुई है, किसी को सेंटर में मिली है, किसी को कहीं मिली हुई है। मीन्स के घर पे आज कुर्बानी का दिन है, उस बंदे को घर पे होना चाहिए, अपने घर के साथ फैमिली के साथ कुर्बानी बनानी चाहिए। वो कहाँ है, वो आज बैलिफ के थ्रू बैलिफ के लिए पीछे भाग रहा है, कहीं किसी पुलिस कचहरी या थाने में बैठा हुआ है जाके कि आज मेरे बच्चे की मुलाकात है, प्लीज मुझे प्रोटेक्शन दे दो। आज सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात है, किसी की 4 घंटे की मुलाकात है। यानी मैं जस्ट सिंपल कहना चाहूंगा कि पूरे साल में अगर देखा जाए तो हमारी जो मुलाकात है टोटल 48 आवर्स की है। यानी देखा जाए तो 365 डेज में ओनली फॉर 2 डेज। अब मुझे सिर्फ बताएं 2 डेज में बाप या बच्चे से कैसे शेयरिंग हो जाएगी, कैसे कंपाउंडिंग बढ़ेगी, हाउ कैन पॉसिबल। तो हमारा सिर्फ पैगाम ये है कि
इस चीज को जो ऑनरेबल कोर्ट से भी हमारी रिक्वेस्ट होती है कि बहुत से जस्टिस हैं, बहुत से जज साहबान हैं, हमारी सुनते हैं, बहुत सी जगहों पे बेनिफिट ऑफ फीमेल दिया जाता है और दिया जाता है क्योंकि केसेस के मामले में, मगर इस मामले में हमारी इसको थोड़ा सा सुनवाई की जाए, जो हमारी जो मीटिंग्स हैं उसको ओवरनाइट्स पे तब्दील किया जाए, घर पे तब्दील किया जाए और हमें आवर्स का इजाफा किया जाए, क्योंकि हमें बेसिकली मंथ में 2 दफा मीटिंग्स होती हैं 2-2 घंटे की, वो भी कोर्ट में, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा जदोजहद मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बिल में भी चले गए हैं, काफी चीजें हम आ गई, उसमें हमारी अप्रूवल और ये सारी चीजें हो रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को वॉइस ऑफ फादर जो आपकी तंजीम है उसमें कामयाब करे। मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो जरूर होना चाहिए, ये मेरी एक सजेशन है छोटी सी, क्योंकि मामला बच्चों का है। थैंक यू सो मच। आप दोनों जो हमारे गेस्ट हैं मोहतरम, बहुत अच्छा लगा और कुछ नयापन भी था आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ नया सुनने को मिला। बहुत सेंसिटिव इशू है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी टीम की दुआएं बाखबर पाकिस्तान। मैं एक मिनट से आपका लेना चाहूंगा क्योंकि लास्ट में जाते जाते, क्योंकि ईद का मौका था, ईद का त्योहार था, तो हम लोग खैर काफी सीरियस टॉपिक पे चले गए। तो एक जस्ट सिंपल, मैं बिलोंग फ्रॉम शिपिंग, तो मैं अभी ऑलमोस्ट एक दिन पहले शिप पे था, तो ऑलमोस्ट मैं बोट से नीचे था, तो रोलिंग पिचिंग सब कुछ हो रही थी। तो वहां पे बैठा एक जस्ट सिंपल सी एक मेरे यादें चीज थी, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, होपफुली वहां आगे तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ आए उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए एक छोटा सा वो शेर को मैंने मरतब किया था, तो उसको मैंने कहा जाते जाते उसको कर दूं। ईद से एक दिन पहले था, अब तो ईद आ चुकी है, ईद से एक दिन पहले था अभी, यानी कि 6 जून को 2025 को। तो उस पर एक जस्ट सिंपल से एक जुमला है वो कर दूं, सुना है ईद आने वाली है, सुना है ईद आने वाली है, हर कोई अपने आप को सजाएगा, हर कोई अपने आप को सजाएगा, जिसका बिछड़ा हो महबूब वो भला ईद कैसे मनाएगा। ये अजियत कोई हमसे पूछे, ये अजियत कोई हमसे पूछे, घंटों उसके मैसेज का इंतजार किया है, रात सारी कहीं और सर्फ कर दी गई, रात सारी कहीं और सर्फ कर दी गई, हमेशा सिर्फ ये कहा गया कि आंख लग गई थी और सो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप दोनों का, दानिश साहब आपका बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, अभी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आपने कहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना, ओके, कीप वॉचिंग K21 न्यूज चैनल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आ गए जनाब और ईद का तीसरा दिन, हम आपकी खुशियों में आपके साथ साथ, और जनाब हमारे साथ अब मौजूद है कौन? अयदलिया ब्रान नाविक राम बेला, एक खुश लहन और काबिल, कहते थे कि काबिल हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो अभी जो मर्द हजरात बैठे हुए थे वो बेचारे बड़े सताए हुए थे, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा अपना प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए मुहैया किया कि जिनकी दिलजोई कोई नहीं करता, और उनकी दिलजोई तो बनती थी, बेचारे बड़े सताए हुए हैं कि हमने बोलने दिया उनकी तो ये आपने सही कहा। नाज़रीन, ईद का तीसरा दिन है और कल दूसरा दिन था, आपने अपनी बेगमात को लेके ससुराल का रुख किया, लेकिन आज क्योंकि तीसरा दिन है और योम ससुराल बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया, ठीक है, क्योंकि आज जिन शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया, मैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यहाँ से वहाँ का सफ़र किया। सबा रिसीन, सबा कैसे मिजाज है आपके? अस्सलाम वालेकुम अबरार, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बात यह है कि अबरार खुद भी किसी बात के मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत नवाजी है। तो यहाँ का वही आपका कल का जवाब दूंगी कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र ज़िंदगी है। अल्लाह पाक आपको इस सफ़र पे गामज़न रखे। इनके साथ मौजूद हैं हमारे मुतासिर भाई जो इससे पहले भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और उनको दोबारा बुलाया जाए। उसामा हमारे साथ मौजूद है। उसामा भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई कुर्बानी का जानवर लिया आपने? जी दोबारा वही ऊँट ही लिया आपने? ऊँट ही लेना पड़ा। एफआईआर की? ऐसे जो सामने नहीं की? एफआईआर नहीं करी। कोई पंचायत मसले ये कब तक चलेंगे भाई? कुन्ना माफिया कब तक कराची पे राज करते रहेंगे? माफिया बड़ा मजबूत एक निज़ाम है, सिस्टम सबके साथ सिस्टम के तहत चलना है। वो
हम लोग कमज़ोर हैं, वो लोग ताकतवर हैं। हम बिल देने वाले कमज़ोर लोग हैं, ऐसा ही है। जो बिल नहीं दे रहे वो ताकतवर लोग हैं। आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन किराम, पूरे रमज़ान आपने इनको मेरे साथ देखा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। FM रेडियो से आपका ताल्लुक़ रहा और मेरी खुशनसीबी कि आज मेरे साथ ये मौजूद हैं मोहतरम जनाब मजहर मलिक साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और तमाम नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ईद की खुशियाँ आप दोबारा कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी ये खुश नसीबी है कि आज तीसरे दिन ही सही मगर आपके साथ खड़ा हूँ। थोड़ी देर हो गई, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो बस वही वाली बात है। सरकार मसला ये है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात नहीं होती, मोहब्बतें दिलों में होती हैं। ये हमारी हद धर्मी होती है कि हम ना चाहते हुए किसी की कॉल नहीं उठाते, लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जो 24 घंटे हमारे हाथ में बेला होता है, वो अलग बात है जिसको हमने इग्नोर करना होता है, उसके हम कॉल नहीं उठाते। वरना मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, 24 घंटे उसके पास मोबाइल होता है। वहीद भाई हमारे साथ मौजूद है। वहीद भाई कैसी मिजाज है आपके? वहीद भाई ऐसा ही है, मोबाइल फोन हमारे हाथ में होता है, लेकिन वो हमारी एक धर्मी है कि हमारे किसी की कॉल रिसीव नहीं करते। सो रहा है, जाग रहा है, तो हर वक्त उसके हाथ में उसके साथ हो, तो इग्नोर नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी बीमारी लगा दी है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। क्या हम कॉल किसी को खाए ना उठाए, लेकिन है हमारे पास, हमारे हाथ में एक जेब में। बीमारी खूब कहा आपने। बिल्कुल ये अच्छी बात है, बीमारी बेसिकली ये भी एक एडिक्शन है ना, जैसे दूसरे एडिक्शंस हैं, जैसे ये भी एक एडिक्शन बन गया है और ये एडिक्शन आजकल जो है हमारी नसों में जा रहा है और हमारे लिए बहुत नुकसानदेह भी है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल न करेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा वहीद भाई, पहले हुआ करता था कि हम जब छोटे थे बेला, कितना अच्छा निज़ाम था पाकिस्तान का, हमारे घरों का, हमारे पड़ोसियों का, कि बिना होता क्या था कि ईद कार्ड अलग अलग डिजाइन थे, मोहब्बतें बढ़ती थी, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी थी, उसमें लोगों में मोहब्बतें थी। आज का तो होगा मैच, मोबाइल रहा, मैसेज कर दिया, बस खत्म, जान छूट गई। और अशार भी कैसे जबरदस्त हम लिखा करते थे। इससे पहले लोग मिलते थे, जुलते थे, बैठते थे, मोहब्बतें बढ़ती थी, टाइम निकाल के लाजमी जाते थे। लेकिन आज का तो अखाया वाटा करके खत्म, जान सब होता है जज्बात। बाकायदा बच्चे पॉकेट मनी जमा करते थे और अपने फ्रेंड्स के लिए कि मेरे ये गिफ्ट देना है और ये कार्ड मैंने देना है, तो ये बड़ा ट्रेंड था जो कि। और हमारे जो पाकिस्तान के फनकार थे, सुल्तान राय की तस्वीरें लगी हुई हैं, बिल्कुल ईद कार्ड के ऊपर अच्छे अच्छे कार्टून होते थे, वो देते थे बच्चे, बाकायदा अपने घरों में सजाया जाता था उनको कि भाई अगर किसी का रिश्ता तय होता था तो ईद ही जाती थी, ईद कार्ड की सूरत में बाकायदा उसे रूम में सजाया जाता था। तो वही भाई आजकल ऐसा क्यों नहीं है, क्या वजह है? आप तो माशाल्लाह से ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आप चाहूँगा कि आपका मौक़िफ़ वक्त बहुत कम है। ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी, अल्लाह ने इस काबिल में समझा हुआ है, वरना हमारी अपनी क्या हैसियत है। भाई कैदी को जो आप रिहा करते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि फलां कैदी बेगुनाह है? ये आप IG जेल खाना आपको बताते हैं क्या होता है? खास साहब जावेद अलीम साहब हैं, दिल में जानता हूँ, बहुत अच्छी शख्सियत है। सारा सिस्टम सर वही देख रहे हैं। जी जी वो गाय बगाए चक्कर लगाते हैं कोर्टों पर, कोर्ट हाई कोर्ट में तो होते ही हैं, उनसे मालूमात किसको ये खुद जेज कर लेते कौन सा किस जुर्म में क्या है। फिर हर महीने में 2 महीने 3 महीने खासकर जावेद अलीम साहब, मंजूर हुसैन साहब, चौधरी मंजूर हुसैन साहब और अपना अली सैयद अली अकबर बुखारी साहब, ये तीनों जाते हैं मैं जजमेंट करने कौन कितने हैं। जी जी उसी हिसाब से उनको एडजस्ट कर लेते हैं। वहीद भाई मैं आपकी खिदमत और चाहूँगा, क्योंकि मैं 8, 9, 10 मुहर्रम सेंट्रल जेल के कैदियों के साथ करूँगा ट्रांसमिशन, उसमें हम तकरीबन 20 लोगों को, 10 बहनों को और 10 हमारे बेगुनाह भाइयों को रिहा करवाने जा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी तरफ से भी इस पर कुछ कंट्रीब्यूशन हो। कंट्रीब्यूशन तो मुराद है मलिक साहब ने पहले भी हमने डिसाइड किया था, एक कर चुके हैं इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है कि ये भी उससे भी अच्छा होगा। और आपने जो टारगेट बना रखा है 10-10 लोगों का, तो अल्लाह करे ये इसमें इजाफा हो जाए। इनिशिएटिव आपका आप मुझे 2 दिन पहले याद कर लेना, जिस काबिल में आ चुका भाई, बहुत शुक्रिया। जावेद अलीम साहब को कॉल कर लूँगा, वो भी आपके साथ खड़े होंगे और मैं सैयद अली वो हम डिसाइड कर लेंगे, हम प्लान कर लेंगे। मैं तो बीना को भी कहूँगा कि ये भी हमारे साथ चले आगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आपके साथ हैं। खान जी का बताइए, खान जी की आज मिठाई कहाँ रह गई? आज मिठाई लेके नहीं आई आप? खान जी की मिठाइयाँ आ रही हैं आप सबके लिए, रास्ते में शो के बाद मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कल आपको पता है कि हमने कोई खुशियाँ बांटी। लास्ट मिनट मेरे पास, जल्दी जल्दी बताइए खान जी क्या चाहते हैं, खान जी और हमसे आवाम से क्या चाहते हैं, नाज़रीन से क्या चाहते हैं? खान जी ये चाहते हैं कि एक बार खाएं और बार बार आजमाएं, क्योंकि खान जी मिठाइयाँ लेकर आ रहा है आपके लिए एक किफ़ायत रिवायत के साथ, खान जी मिठाइयाँ शुगर फ्री के साथ, और आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.khanji.sweet.com।
और आप उनको कॉल भी कर सकते हैं 0330267466 पे। इंशाल्लाह ताला इनकी लॉन्चिंग है 14 जून से और ये ऑनलाइन शॉप है, आप लोग जाके बिल्कुल उनको टेस्ट कीजिए। हम वैसे कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं और सबसे मेन इनका मौक़िफ़ है शुगर फ्री मिठाइयाँ। जबरदस्त। और बेला आज हमारे मेहमानों के गिफ्ट भूल के आ गई हैं, जिसको मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मेरे जो मेहमान आए हैं मैं हर मेहमान को गिफ्ट देता हूँ, लेकिन आप सबके गिफ्ट उधार हैं। अगले हफ्ते मैं आप तमाम अब आपको अपने शो में दोबारा मदू करूँगा और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। जो मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कुछ आखिरी में कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? आखिरी मिनट है मेरे पास। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए खुशियाँ नसीब करे और ये हमेशा कायम रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह ताला। उसामा भाई आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाखबर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? बताएंगे। बस मैं यही तो कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है, आप जो काम करें माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये जो कैदियों वाला हम आपके साथ इंशाल्लाह मिलके करेंगे और ये जो कैदियों वाला मामला है ये बहुत बेहतरीन मामला है। आप हमारे साथ हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बेला बिना आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया, मेरी रिक्वेस्ट पे आपने वक्त दिया। मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी रहे नाज़िराम। जहाँ अगर आप मुझे जी बस आखिरी मिनट है मेरे पास। बिल्कुल हमारे साथ इस प्रोग्राम में ताउन किया खान जी ने और उसके बाद और बीगुल भाई जो आप ख़वातीन की हसीन होती है मगर बीगुल ने और भी ज़्यादा बीगुल उनको और भी ज़्यादा हसीन बनाता है जी। और इतना हसीन बनाता है कि जो बिना ज़ेवरात ज़ेब तन किए हुए ये वही है। नाज़िराम आज का दिन क्योंकि ईद का तीसरा दिन है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए ये सोगवार दिन है क्योंकि आज तिफलान हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत है। हम आले रसूल के गम में बराबर के शरीक हैं। एज़ अ मुसलमान हम ताज़ियत पेश करते हैं वक्त के इमाम को और आले रसूल को, क्योंकि आज की नशरियात में कोई गलती या कोताही हो गई हो मुझसे, बेला से या सबा से, तो दरगुजर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और यही पैनल होगा हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।